स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बोरुतो इकादा से बोलता है कि मैं ओल्ड मैन चोजोरो को तो नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुम अपनी जान दे सकता हूँ। तुम मेरी जान ले लो और प्लीज़ इस वॉर को ख़त्म कर दो। तो इकादा बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जान इतनी ज़्यादा कीमती है कि मैं इस वॉर को ख़त्म कर दूँ? तो बोरुतो बोलता है कि मेरी जान चाहे कीमती हो चाहे ना हो, पर मेरे पास सिर्फ इतना ही है, मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ। तो सारदा बोलती है बोरुतो तुम अपनी जान को इतनी जल्दी गिव अप कर सकते हो? इतना आसान है तुम्हारे लिए अपनी जान देना, हम लोग तुम्हें मरने नहीं दे सकते। तो बोरुतो बोलता है मुझे ये वॉर ख़त्म करनी है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये वॉर इतनी ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। तो मिस्की बोलता है लेकिन हम लोग तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते लूज़ करना, हम लोग तुम्हें मरने नहीं दे सकते। तो इकादा बोलता है ठीक है मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ, अगर बोरुतो मरता है और सारदा और मिस्की उसको मरते हुए देखते रहते हैं तो शायद मैं इस वॉर को रोक दूँ। तो मिस्की और सारदा बोलते हैं तुम्हें पता है ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? तो इकादा बोलता है कि फिर ठीक है मैं तो ऑल आउट वॉर करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। तो बोरुतो मिस्की और सारदा को बोलता है कि तुम लोग पीछे रहो और प्लीज़ मेरी जान जाते हुए देखना और कुछ भी मत करना, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बदला ना लो। तो सारदा बोलते लेकिन बोरुतो तुमने डर नहीं लग रहा? तो बोरुतो बोलता है डर लगने से क्या होता है, वो लोग भी तो डर रहे होंगे जो अब तक मारे जा चुके हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस देना होगा ताकि आने वाली जनरेशन जो वो मारी ना जाए और आने वाली जनरेशन इस डर में ना जिए। तो मिस्की बोलता तुम वो सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो? तो बोरुतो बोलता हाँ मैं तैयार हूँ और तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए। तुम मेरे दुख में आके कहीं बदला बदला मत लेना इससे। और हम लोग होते हैं बोरुतो तैयार होता है अपनी जान देने के लिए। तो फुनामोशी का सबॉर्डिनेट बोलता है कि आप इसको इतनी आसानी से मरने दोगे, इसने लॉर्ड फुनामोशी को मारा है। तो इकादा बोलता है तुम्हें जो करना है वो तुम करो। और हम लोग होते हैं इकादा मुस्कुरा के उसकी तरफ देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं फुनामोशी की पूरी अलाइड स्क्वाड और उसका सबॉर्डिनेट बोरुतो को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं लातों घूसों से। और आरोमी ये सब कुछ देख के हंस रहा होता है और बोलता है इकादा सच में तुम मेरे ऊपर ही गए हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं कावाकी जो होता है वो मोबाइल फोर्ट्रेस पर चढ़ रहा होता है और बोलता है ये इडियट अपनी जान देने के लिए तैयार है, मुझे कुछ ना कुछ करके इसको रोकना होगा, मुझे सबसे पहले आरोमी को मारना होगा ताकि ये पूरी वॉर खत्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुतो बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा होता है। फुनामोशी की पूरी एलाइड स्क्वाड बोरुतो को मार रही होती है, फिर भी बोरुतो उनसे बचने की कोशिश नहीं कर रहा होता। तो हम लोग इतने सारदा और मिस्की अपने गुस्से को कंट्रोल में रख रहे होते हैं और वो बोरुतो को पीटते हुए देखना नहीं चाहते, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो एक आधा बोलता है बस थोड़े टाइम की बात है, तुम कब तक सब्र करोगे? और वही हम लोग देखते हैं वही होता है। सारदा और मिस्की बोरुतो को बचाने के लिए आ जाते हैं, बोलते हैं प्लीज़ इसको रोक मारो मत, प्लीज़ यहीं छोड़ दो। तो एक आधा बोलता है बस इतनी जल्दी हार मान ली, तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसकी जान भी जाएगी तो तुम देखते रहोगे बदला भी नहीं लोगे। तो बोरुतो बोलता है सारदा और मिस्की तुम पीछे हो जाओ, प्लीज़ ऐसा सब कुछ मत करो, हम लोगों को ये वॉर रोकनी है। तो सारदा बोलती है तुम्हें पक्का विश्वास है इन फुनाटो पे कि हम अगर तुम मर भी जाओगे तो ये वॉर रोक देंगे? तो बोरुतो बोलता है इन पे विश्वास है कि नहीं वो बात नहीं है, मुझे वॉर रोकनी है और कागुरा चाहता था कि ये वॉर रोके चाहे कुछ भी करना पड़े, इसलिए कागुरा ने अपनी जान दे दी। मुझे कागुरा पे विश्वास है, इसलिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ इस वॉर को रोकने के लिए। फिर वो बोलता है कि क्या हो गया, तुम लोग रुक क्यों गए, मारो मुझे जब तक तुम्हारा दिल नहीं भर जाता। तो एक आधा बोलता है कि तुम्हें मारने का हक हमारे पास नहीं है, तुम्हें कोबुनो मारेगा जिसके डैड को तुमने मारा है। फिर हम लोग इतने एक आधा बताता है कि ये जो समुद्र है इसको डेथ सी ऐसे नहीं बोलते, यहाँ पे अगर जो ये बंदा गिर गया वो वापस ना तो किनारे पे पहुंच सकता है ना तैर के ऊपर आ सकता है, वो मरेगा ही मरेगा। और वो एक फट्टा दिखाते हुए बोलता है कि तुम इस लकड़ी के फट्टे पे चढ़ो और कोबुनो तुम्हें यहाँ से धक्का देगा ताकि तुम नीचे गिर जाओ। तो बोरुतो बिना सोचे समझे उस फट्टे पे चढ़ जाता है और वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मेरे मॉम डैड को बता देना कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर बोरुतो अपने हाथ खोलता है और बोलता है कि मुझे मारने के बाद इस वॉर को ख़त्म कर देना एक आधा। तो हम लोग देखते हैं कि एक आधा मिस्की और सारदा से बोलता है क्या तुम इसका बदला लिए बिना रह पाओगे? वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिजुकागी की एड बोलते हैं क्या हम लोगों को कुछ करना चाहिए, मुझे नहीं लगता बोरुतो इन लोगों के साथ नेगोशिएट कर पाएगा। तो मिजुकागी बोलता है कि मोबाइल फोर्ट्रेस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोगों को बोरुतो को मरने से रोकना होगा। वो ना समझ है, वो किसी काम का नहीं है, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं है, उस पर विश्वास करके मैंने गलती कर दी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डेंकी वगैरह बोट लेके जा रहे होते हैं फुनाटो क्लैन वाली बोट के पास। तभी इवाबी और मेटली देखते हैं कि एक लड़का खड़ा होता है शिप के छत के ऊपर, तो वो बोलते हैं कहीं ये बोरुतो तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोबुनो उस फट्टे पे चढ़ता है और अपने फादर को बोलता है कि प्लीज़ फादर ध्यान रखना, मैं आपके लिए बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। और फिर वो बोरुतो को धक्का देने वाला होता है। तो बोरुतो बोलता है कि एक टाइम मैं भी तुम्हारी तरह बदला लेना चाहता था, इसलिए शायद मैंने तुम्हारे डैड को मार दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के साथ साथ ये नफरत भी खत्म हो जाए, तुम किसी को मत मारना उसके बाद। नहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं एक आधा मिस्की और सारदा से बोलता है कि तुम अपने इमोशन को कब तक सरपास करोगे, कब तक उनको सरप्रेस करोगे, रोको अपने दोस्त को मरने से। तो हम लोग होते हैं बोरुतो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो कोबुनो, मेरी वजह से एक बच्चे को इस सब के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग होते हैं कोबुनो के हाथ कांप रहे होते हैं, वो बोरुतो को धक्का नहीं दे पा रहा होता। तो बोरुतो उसके हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम्हें अपने हाथों पे खून लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वो खुद ही समुद्र के अंदर कूद जाता है। और हम लोग होते हैं वो उस भाव के अंदर बचने की भी कोशिश नहीं कर रहा होता, वो डूबता जा रहा होता है। तो मेटली और रीवा भी बोलते हैं कहीं ये बोरुतो तो नहीं था, बोरुतो क्या सच में नदी के पानी के अंदर कूद गया? तो मुल्तान बोलते हैं अगर वो इस स्ट्रीम के अंदर कूद गया तो इस लहरों के अंदर से उसको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो जिंदा भी नहीं बच पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं फुनाटो वाले जो होते हैं वो बोलते हैं अगली बारी मिजुकागी की है, एक तो चला गया बाकी बचे हैं। तो हम लोग इतना एक आधा उसके दोस्तों से बोलता है अब तुम लोग फाइट नहीं करना चाहते, मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया है, तुम्हारे दोस्त को मारने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम बदला भी नहीं लेना चाहते, क्या तुम्हारा खून नहीं खोल रहा? तभी फुनाटो का एक फुनामोशी का सबॉर्डिनेट बोलता है मुझे नहीं लगता ये लोग कायरों के झुंड से कुछ ज़्यादा है। तो मिस क्यू काफ़ी तो गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल कर रहा होता है, वो बोरुतो का बदला लेना नहीं चाहता क्योंकि बोरुतो ने उन लोगों को मना किया था। तो एक आधा बोलता है क्या तुम लोगों को मुझसे जरा सी भी नफरत नहीं है, मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया तुम्हारे सामने।
तो शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि जब से मैं बच्ची थी तब से बोल्टो मेरे साथ है, वो मेरे परिवार का हिस्सा था। मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफरत है, मुझे तुम पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं अभी तुम्हारी जान ले लूँ। तो एक आधा बोलता है फिर तुम्हें क्या रोक रहा है, तुम रिवेंज ले सकते हो मुझसे, मैं रोकूंगा भी नहीं तुम्हें, मैं चुपचाप मर जाऊंगा, मुझे मार दो। क्या तुम्हारे दोस्त बोल्टो की जान की कीमत तुम्हारे लिए इतनी सी भी नहीं थी कि तुम अपना हथियार उठाओ। तो शारदा रोने लगती है बहुत ज़्यादा और वो बोलती है मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरा मन कर रहा है तुमसे बदला लेने का, तुम्हारी गर्दन उड़ाने का। तो एक आधा बोलता है फिर तुम्हें किसने रोका है, अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझे मार डालो, तुम बदला ले सकती हो। तभी हम लोग होते शारदा का शारिंगान अवेकन हो जाता है और शारदा अपना कुनाई नाइफ निकालती है। शारदा अपने कुनाई नाइफ की तरफ अपनी आंखों को देखती है। तो एक आधा हंसते हुए बोलता है कि रिवेंज को रोका नहीं जा सकता, देखा तुम्हारा भी खून खोल रहा है बदला लेने के लिए। तो शारदा और मीस के अपने कुनाई नाइफ को नीचे फेंक देते हैं और शारदा बोलते हैं हम लोग बदला नहीं लेंगे, फिर हमारे दोस्त की जान का कुर्बानी ऐसी चली जाएगी। तभी हम लोग होते हैं कोबुनो आता है और वो इकादा को गले लगा लेता है और बोलता है लॉर्ड इकादा क्या मैंने सही किया, क्या मैंने सही में अपने फादर का बदला ले लिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वो रोने लग जाता है। तो इकादा अपनी बहन को याद करता है और वो समझ जाती है कि उससे कितनी ज़्यादा बड़ी गलती हुई है। तो वो समंदर के अंदर कूद जाता है बोटो को बचाने के लिए। तो हम लोग होते हैं फुनामोशी का सबॉर्डिनेट देखता है कि अब हम लोग लॉर्ड इकादा को कैसे बचाएंगे, वो तो अंदर कूद गए। तभी बोल्टो की आंखें हल्की हल्की खुलती है और वो देखता है कि इकादा उसको फिर से बचाने के लिए आया। और हम लोग होते हैं इस बार इकादा सी ड्रैगन का इस्तेमाल करता है और पानी के ऊपर एक ड्रैगन उछल रहा होता है पानी, और हम लोग होते हैं उसके ऊपर बोल्टो और इकादा खड़े होते हैं। इकादा बोल्टो को बचा लाया होता है। तो आरोमी उस ड्रैगन को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है कि इकादा ने उस ड्रैगन का इस्तेमाल बोल्टो को बचाने के लिए किया है। तो इकादा बोलता है बोल्टो तुम जीत गए, तुम्हारे दोस्तों ने बदला लेने की कोशिश नहीं की। और हम लोग होते हैं जैसे ही बोल्टो नीचे आता है वैसे ही शारदा और मीस की उसको गले लगा देते हैं। तो बोल्टो बोलता है तुम लोग ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो मिस्की बोलता तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे ओवर रिएक्ट के चक्कर में हम लोगों को डेथ एक्सपीरियंस हो रही थी, तुम्हारे मरने के बाद हम लोग पता नहीं क्या करते हैं। भाई दूसरी तरफ हम लोग होते हैं कावाकी जो कि उसको बचाने के लिए कूदने वाला था, वो रुक जाता है और वो बोलता है ये इडियट भी ना पता नहीं क्या क्या करता रहता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग होते हैं फुनामोशी का सबॉर्डिनेट बोलता है लॉर्ड इकादा आप ये क्या कर रहे हो, आपने इसको क्यों बचा लिया। तो इकादा बोलता है कि इसके दोस्तों ने रिवेंज नहीं ली तो ये वॉर खत्म हो चुकी है, हम लोगों को अपने शिप विड्रॉ करने हैं। तो फुनामोशी का सबॉर्डिनेट बोलता है लेडी सेरिन की जान जा चुकी है, लॉर्ड फुनामोशी मारे जा चुके हैं और आप बोल रहे हो कि हम लोगों को वॉर खत्म कर देनी चाहिए। तभी उनका एक सोल्जर बोलता है प्लीज़ ये वॉर खत्म कर दो। तो फुनामोशी उसको जोर से मारता है और बोलता है तुम कायर हो, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम अपने आप को फुनाटो बोलते हो और तुम एलाइट स्क्वाड का मेंबर थे, तुम किसी काम की नहीं हो। तो वो बोलता है कि मेरे बच्चों को मैं मरते हुए देखना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता वो इस वॉर के अंदर मारे जाए। तो हम लोग होते हैं एलाइट स्क्वाड के सारे सोल्जर जो होते हैं वो अपनी तलवार छोड़ देते हैं और बोलते हैं हम लोग भी वॉर नहीं चाहते। लेकिन हम लोग होते हैं आरोमी जो होता है उस चक्रा कैनन को चार्ज करवाता है और बोलता है इकादा तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही शिनोने मन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और वो बोलता है जल्दी से अटैक करो। तो हम लोग होते हैं जो कंट्रोल कर रहा होता है कैनन को, वो बोलते हैं लेकिन सर वॉर तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, फिर हम लोगों को अटैक क्यों करना है। तो आरोमी उसको पीछे फेंकता है और बोलता है तुमसे नहीं हो पाएगा, मुझे खत्म करना होगा ये सब कुछ। और हम लोग होते हैं वो जैसे अटैक करने वाला होता है वैसे ही कावाकी आ जाता है और उसकी गर्दन पे अपनी तलवार रखता है और बोलता है वॉर खत्म हो चुकी है, तुम अभी भी अटैक कर रहे हो। तो आरोमी बोलता है मैं फुनाटो हूँ और हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, मैं हार नहीं मानूंगा। तो कावाकी बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, ऑलरेडी इकादा और बोल्टो से तुम हार गए हो, ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुस रही है। और फिर हम लोग होते हैं आरोमी मानता नहीं है तो कावाकी अपनी तलवार चला देता है और आरोमी की गर्दन के ऊपर से, और आरोमी गिर जाता है नीचे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं फुनामोश का सबॉर्डिनेट बोलता है कि हम लोगों के दोस्तों की जान जा चुकी है और तुम बोल रहे हो वॉर रोकने की। तो बोल्टो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रीटी है हमारी ये हमेशा सिंबल ऑफ पीस बन के रहे लैंड ऑफ वाटर में। तो फुनामोशी का सबॉर्डिनेट बोलता है सिंबल ऑफ पीस सिर्फ जोक है, वो किसी काम का नहीं है। तो बोल्टो बोलता है फ्यूचर चेंज होगा, मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर की जनरेशन है वो आपस में लड़ती रहे। नहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिजुका की एड बोलती है हम लोगों को क्या करना चाहिए लॉर्ड चोजिरो। तो चोजिरो बोलता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने बोल्टो को ना समझ समझा, लेकिन बोल्टो की जो सोच है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाएगी। तो मिजुका की एड बोलती है काबुरा का बदला नहीं लेना चाहते आप अभी तो काबुरा के लिए बदला लेना चाहते थे। तो चोजिरो बोलता है कि वो मेरी ना समझी थी, मैं काबुरा की सोच को भी ढंग से समझ नहीं पाया, काबुरा हमेशा लोगों को बचाना चाहता था ना कि उनको मारना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मेटली पूछता है बुंटान से कि आप भी तुम बदला लेना चाहती हो। तो बुंटान अपनी तलवार वापस रख लेती है और बोलती है अब बदला लेने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोल्टो और इकादा एक साथ शिप के ऊपर बैठे होते हैं और इकादा बोलता है कि लोगों से नफरत कर करके मैं थक चुका हूँ, लोगों से नफरत करने से अच्छा उनसे बात करो और बात करके इस प्रॉब्लम्स का हल निकाल लो। तो बोल्टो हंसने लगता है और बोलता है मैं तो खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा बैठ के ऐसी बातें कर पा रहा हूँ, तुम मेरे दोस्त हो। भाई इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, बाय बाय।